शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आप देख रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं पदोन्नति के लिए आवश्यक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन ये हम कैसे भरें। साथियों, जो भी शिक्षक पदोन्नति की पात्रता रखते हैं उन सबसे अभी 5 या 3 प्रतियों में कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है और यह जो है 14 पेज का है। आइए क्रमशः बिंदुवार हम जो है इस कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन को कैसे भरें इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर भाग 1 लिखा हुआ है। भाग 1 बहुत ही सामान्य जानकारी है। इसमें आपको जैसा कि आप देखें पहला जो है अधिकारी का नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में शब्दों में, शासकीय सेवा संबंधित विवरण, वर्तमान पद आपका क्या है, वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक क्या है, पदोन्नति का दिनांक, वर्तमान संस्था का नाम, नियोजन का प्रकार, आप जो वर्तमान पद में है वो सीधी भर्ती के द्वारा आपकी भर्ती हुई है या पदोन्नति के द्वारा, ये आपको यहाँ पर भरना है। श्रेणी, जो भी श्रेणी के हैं आप। कार्य का प्रकार, आपका कार्य क्या है, प्रशासकीय है कि अकादमिक है। यदि आप शिक्षक हैं या सहायक शिक्षक हैं तो अकादमिक आएगा। ये जो है जो प्रिंसिपल हैं, प्रधान पाठक हैं, उनके लिए प्रशासकीय के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, ये पहले पेज की जानकारी थी, बहुत ही सरल है, इसको आप आसानी से भर सकते हैं। आइए हम चलते हैं भाग 2 में, प्रतिवेदित शिक्षक के द्वारा भरा जाए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, कार्य का संक्षिप्त विवरण। कृपया आपके लिए निर्धारित गुणात्मक भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि का उल्लेख करें। आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने जो है कार्य लिखा हुआ है, उसके बाद यूनिट लिखा है, आदर्श लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि। साथियों, पहला लिखा हुआ है विद्यार्थियों का नामांकन, अनामांकित विद्यार्थी की संख्या, आदर्श लक्ष्य जो है इसके लिए 0 है। तो आप भी जो है निर्धारित लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, और यदि 0 है तो उपलब्धि आपका यहाँ पे आएगा 100%। विद्यार्थियों की उपस्थिति, किसी भी माह में 5 दिनों से अधिक अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत। हमारा आदर्श लक्ष्य तो होना चाहिए 0, तो निर्धारित लक्ष्य में आप जो है इसी प्रकार भर लें। और उपलब्धि जो है आपके बच्चे किस प्रकार जो है आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है 75%, 80%, 85%, 90%, और यदि आपके 100% बच्चे आते हैं तो आप जो है 100 भर सकते हैं। शाला त्यागी बच्चों की विद्यार्थी की संख्या, निर्धारित लक्ष्य 0 है, आदर्श लक्ष्य 0 है, निर्धारित लक्ष्य भी आप जो है अपना बना सकते हैं 0, और शाला त्यागी बच्चे नहीं है तो 100% आपको यहाँ पर भरना है। गुणात्मक उपलब्धि, उत्तीर्ण प्रतिशत 100%, 100% निर्धारित लक्ष्य है। उपलब्धि जो है किसी को आप अनुत्तीर्ण नहीं कर रहे हैं तो 100% भर सकते हैं। उच्च स्तरीय गुणवत्ता, प्रथम श्रेणी में विद्यार्थियों का प्रतिशत, आदर्श लक्ष्य यहाँ पर 50 है, अपना आप निर्धारित लक्ष्य 50 बना सकते हैं, लेकिन आपकी उपलब्धि क्या है, आपके कक्षा के बच्चे जो है कितने बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं उसका यहाँ पर आपको प्रतिशत लिखना है। साथियों, आत्मविश्वासी विद्यार्थियों का प्रतिशत, हमारा आदर्श लक्ष्य 100 है, आपने क्या निर्धारित किया है, कितने बच्चे आत्मविश्वासी होंगे और कितने बने हैं, तो उसका परसेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सांस्कृतिक विद्यार्थी का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत 50% हमारा लक्ष्य है, कितने बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में आपने उनको अच्छा बनाया है, उनकी उपलब्धि क्या है, उसका परसेंट यहाँ पर आप लिखिए। 50 है तो 30, 20, 40, 50 जैसा भी आप लिखना चाहें। क्रीड़ा विद्यार्थियों का प्रतिशत 50, तो कितने बच्चों को आपने जो है क्रीड़ा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया उसका परसेंट आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है कार्य की गुणवत्ता, यहाँ पर गत वर्ष किस विषय में प्रशिक्षण लेने का सुझाव दिया गया था उसका उल्लेख करना है। वित्तीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण की जानकारी संलग्न प्रपत्र में आपको देना है। इसके बाद सा बोल रहा है वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा पढ़े गए पुस्तकों की सूची, आवश्यकता हो तो अगली सूची पर जोड़ें। आपने कौन कौन सा पुस्तक पढ़ा है, उस पुस्तक का शीर्षक, टाइटल क्या है, किस लेखक का पुस्तक है, कौन से प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित किया गया, और उसके पृष्ठ की संख्या यहाँ पर भरनी है। इसके बाद हम चलते हैं 2.2 इकाई योजना एवं पाठ योजना का निर्माण।
इकाई योजना की संख्या, कितने इकाई योजना का निर्माण आपने किया है, कितने पाठ्य योजना आपने बनाया है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्शानी है। अब देखिए अगला बिंदु है 2.3, शिक्षण अधिगम सामग्री का समुचित उपयोग हेतु तैयार करना, अध्ययन सामग्री, अधिगम गतिविधियों का संदर्भीकरण करना आदि। तो नए निर्माण किए गए शिक्षण अधिगम सामग्री, आपके द्वारा कितने जो है शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार की गई है उसकी संख्या, और 5 सामग्री का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, और वो सामग्री को आपने किस अवधारणा को समझाने के लिए बनाया है उसका नाम इधर आपको भर देना है। आइए अब चलते हैं, विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, सत्र परीक्षा के बीच में की गई मूल्यांकन के दिनांक। आप देखिए प्रथम सत्र परीक्षा के पूर्व मूल्यांकित विषयों का नाम, आपने कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं उसका इधर नाम आ जाएगा, और कौन कौन से दिनांक पर आपने जो है उनका टेस्ट लिया है वो यहाँ पर आपको भरना है। इसी प्रकार है प्रथम एवं द्वितीय सत्र के परीक्षा के मध्य में, यानी जो हमारा अर्धवार्षिक पेपर है उसके पहले आपने कौन कौन सा दिन कौन कौन सा टेस्ट लिया है उसका यहाँ पर फिर से आपको विषय और दिनांक यहाँ पर भर देना है। इसी प्रकार है द्वितीय एवं तृतीय सत्र परीक्षा के मध्य मूल्यांकित विषय, यहाँ पर आपको फिर से विषय और कौन कौन से डेट में आपने परीक्षा लिया है ये आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पर है निदानात्मक परीक्षण लेना, निदानात्मक परीक्षण ली गई दिनांक और बच्चों की संख्या, कितने बच्चों का आपने जो है निदानात्मक परीक्षा लिया है, जो आपके लर्निंग आउटकम को नहीं सीख पा रहे थे, कमजोर पिछड़े बच्चे थे, उनके सुधार के लिए जो है आपने क्या परीक्षा लिया, तो उसमें कौन सा विषय और कौन सा दिनांक और कितने बच्चों का लिया यहाँ पर जानकारी भर देना है। उसके बाद है उन्हीं बच्चों को आपने जो उपचारात्मक शिक्षण दिया है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण दी गई विषय, अवधारणा एवं बच्चों की संख्या, कौन से अवधारणा से संबंधित और कितने बच्चों और पालकों से आपने क्या सहयोग लिया है उसकी जानकारी विषयवार यहाँ पर अवधारणा सहित बच्चों की संख्या सहित आपको भर देनी है। ये हो गया पेज नंबर 4। पेज नंबर 5 में आप चलें तो विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए पालकों एवं समुदाय से संपर्क कार्यक्रम, कौन कौन से बच्चे जो नहीं आ रहे थे, पालक से भेंट आपने कब कब किया है और उसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको यहाँ पर भर देना है। 2.7 है पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियां करना। आपने जो है पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक और शारीरिक प्रशिक्षण क्या क्या आपने किया है, गतिविधि का दिनांक है और उसमें आपकी सहभागिता क्या क्या रही है। जैसे आप जो है विभिन्न जयंती मनाते हैं, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इसी प्रकार जो है पाठ्य सहगामी पाठ पढ़ाते पढ़ाते भी यदि कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां दी गई हैं उसको आपने क्या क्या किया और आपका क्या रोल उसमें रहा, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार है शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियां, शारीरिक प्रशिक्षण व्यायाम से संबंधित, योगा से संबंधित जो है आपने क्या क्या कराया है, उसमें आपकी क्या सहभागिता रही है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका दस्तखत हो जाएगा। साथियों इसके बाद जो भाग 3 है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और इसमें नंबर आपको भरना है, आपके कार्यों का जो है नंबर भरना है। मतांकन की सारणी यदि हम देखें तो नीचे यहाँ पर दी गई है, पहले इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 4-5 खंड हैं। अनामांकित विद्यार्थी बच्चों की संख्या जैसे 0 है तो उसका नंबर 4 मिलेगा, 1 है उससे अधिक है तो 0 मिलेगा। किसी भी माह में 5 दिनों से अधिक अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत यदि हम देखें 5% से कम विद्यार्थी हैं तो 4, 10 से 6% है तो 3, 15 से 11 है तो 2, 20 से 16 है तो 1 आपको जो है नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। 21 से अधिक है तो 0। शाला त्यागी बच्चों की संख्या यदि 0 है तो 4, 1 यदि शाला त्यागी है तो 3, 2 है तो 2 और 3 से अधिक है तो 0। इसी प्रकार गुणात्मक उपलब्धि जो है उत्तीर्ण प्रतिशत यदि 91 से 100 है तो 4, 76 से 90 है तो 3, 61 से 75 है तो 2, 45 से 60 है तो 1 और 45 से कम है तो 0। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी जो प्रतिशत है 51 या उससे अधिक है तो 4, 41 या 50 के बीच है तो 3, 31 से 40 है तो 2 और 21 से 30 है तो 1 और 20 से कम है तो 0।
आइए इसको हम जो है चार्ट से भरने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी का नामांकन, तो हमको जो है मतांकन बस भरना है। नामांकन आपने जो है पूरा किया है तो आप 4 भर सकते हैं। विद्यार्थी की उपस्थिति आपके विद्यालय में कितनी है, तो उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पर यदि 5% से कम है तो 4 भर सकते हैं। यदि 10 से 6% के बीच विद्यार्थी नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, या उससे ज़्यादा है तो 2 नंबर, और इसी प्रकार आपको इसमें भर देना है। शाला त्यागी बच्चे यदि 0 हैं तो 4 भर दीजिए, 1 यदि है तो 3। तो इसको नीचे आप जो मतांकन सारणी से देखकर नंबर भर सकते हैं। उच्च स्तरीय गुणात्मक गुणवत्ता जो है, यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 91 से 100 है तभी आप 4 भरेंगे, यदि 76 से 90 है तो 3 भरेंगे। आत्मविश्वासी बच्चों की संख्या जो प्रतिशत है वो 61 से यदि 75 है तो 2। इसी प्रकार सांस्कृतिक गतिविधि में आपको कितना प्रतिशत जो है आपने उधर बच्चों को सिखाया, उसके हिसाब से यहाँ पर आप अंकन कर देंगे 4 3 2 1। और क्रीड़ा के क्षेत्र में भी तो टोटल 32 में से आप कितना नंबर पा रहे हैं इसको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रहे, हमको अभी ये 4 प्रकार के अंकन करना है, मतांकन करना है। इसका योग जो है 80 से ज़्यादा ना हो। जो उत्कृष्ट श्रेणी है वो उसका जो है प्रमाण होना चाहिए। जो अति विशिष्ट शिक्षक हैं जिसका प्रमाण हो, ऐसे ही शिक्षक जो है 80 से ज़्यादा प्रतिशत टोटल योग बनाएं, उससे ज़्यादा न बनाएं, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसके बाद है कार्य की गुणवत्ता। कृपया शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता, स्तर और कार्यक्रम के उद्देश्य पूर्ति में यदि कोई बाधा हो तो इसमें टीप भरना है। कार्य क्षेत्र का ज्ञान, ये 32 नंबर का है साथियों। देखिए इसमें है विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक को अध्यापन हेतु दिए गए विषय का पूर्ण ज्ञान है। तो अब इसका नंबरिंग हमको कैसे करना है तो देख लेते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए सारणी दिया गया है, अंकन सारणी। यदि उत्कृष्ट है तो 4, बहुत अच्छा है 3, अच्छा है तो 2, औसत है तो 1 और औसत से कम है तो 0। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ, पेज क्रमांक हम जाते हैं, ये देखिए आखिरी में यहाँ पर लिखा गया है उत्कृष्ट श्रेणीकरण तब तक ना किया जावे जब तक कि विशेषात्मक गुण और कार्य संपादन न देखा गया हो। ऐसी श्रेणी का आधार भी स्पष्ट बताया जाना चाहिए। तो आप जो है 80 से नीचे या जो आपका वास्तविक क्षेत्र है वहां तक आपको भरना है। तो विषय वस्तु का ज्ञान आपको उसमें से 4 3 2 1 उत्कृष्ट है, अच्छा है, सामान्य है, इसके आधार पर यहाँ पर आपको नंबर भर देना है। बच्चों की बोली एवं निर्देश की भाषा का अच्छा ज्ञान है तो 3 भरेंगे, उत्कृष्ट है तो 4 भरेंगे। इस प्रकार जो है यहाँ पर आपको अच्छा है तो 1 भरेंगे। मनोविज्ञान के संबंध में बच्चे कैसे सीखते हैं और उनके सीखने की प्रवृत्ति या उपलब्धि में कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, इसका ज्ञान आपको कितना है। अच्छा है तो 1, बहुत अच्छा है तो आपको जो है अच्छा है तो 2, बहुत अच्छा है तो 3 और उत्कृष्ट है तो 4। इस प्रकार जो है इन सभी में आपको नंबर भर देना है और उसका योग यहाँ पर कर देना है कि 32 में से आपको कितना नंबर यहाँ पर मिल रहा है। इसी प्रकार है कार्य के प्रति दृष्टिकोण, ये 20 नंबर का है। यहाँ पर भी वही सारणी दी गई है, आप देखें। औसत ज्ञान है तो 1, अच्छा है तो 2, बहुत अच्छा है तो 3 और उत्कृष्ट है तो 4। पहला बोल रहे हैं सभी बच्चे सीख सकते हैं, इस बात के प्रति विश्वास रखता है। कितना विश्वास है? अच्छा है तो 2, बहुत अच्छा है तो 3, उत्कृष्ट है तो 4। सभी शिक्षक सभी विद्यार्थी के प्रति सम्मान और समानता का व्यवहार रखता है। तो यहाँ पर फिर से आप जो है 4 3 2 1 जैसा भी है आप जो है यहाँ पर भर सकते हैं नंबर और यहाँ पर उसका टोटल। कौशल का उपयोग यहाँ पर 32 नंबर का है। आप जो है बिंदुवार पढ़ेंगे, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष परिस्थिति से निपटने और कार्य के नवीन क्षेत्रों में स्वेच्छा से अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेता है। ये जो है
मूल्यांकन कर्ता अधिकारियों के द्वारा भरा जाना है। तो आप जो है सही सही भरें। अप्रत्यक्ष परिस्थिति से निपटने और कार्य के क्षेत्र नवीन क्षेत्रों में स्वेच्छा से अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेता है। तो यहाँ पर आपको सारणी अनुसार बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर जो है आपको फिर से भर देना है। तो आप देखेंगे तो इसी प्रकार जो है एक एक बिंदु को पढ़ के भर दीजिए। इसके बाद टीम भावना से संबंधित 16 नंबर है। यहाँ पर फिर से आपको जो भी यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं उसके हिसाब से नंबर भर देने हैं। इसके बाद लिखा हुआ है समग्र मूल्यांकन, शिक्षक के व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारण, क्षमताओं के विकास, अतिरिक्त दक्षता एवं महत्वपूर्ण अर्जित उपलब्धि के संबंध में अभिमत हमारे अधिकारीगण यहाँ पर लिखेंगे। जिन विषयों में ज्ञान और कौशल वृद्धि तथा अभिव्यक्ति में बदलाव हेतु प्रशिक्षण एवं अध्ययन आवश्यक है उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। अब एक आपको छोटा सा गणितीय यहाँ पर समझना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अंकित मतांकन हेतु सूत्र फार्मूला दिया गया है। जैसे कि हमने भाग 1 भरा जिसमें विद्यार्थी का नामांकन, विद्यार्थी की उपस्थिति, शाला त्यागी, ये सब चीज़ें थी, आत्मविश्वास, सांस्कृतिक क्रीड़ा, ये जो है 32 नंबर का था। उस 32 में से आपने कितना पाया है उसको यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। जैसे आपने 28 नंबर पाया है तो 28 गुणित 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 84 नंबर। इसके बाद भाग 2 बोल रहा है। भाग 2 में था क्रमांक 2 में कार्य क्षेत्र का ज्ञान, ये 32 नंबर का था, इसमें से आपने कितना पाया। उसी प्रकार भाग 3 में कार्य के प्रति दृष्टिकोण 20 नंबर का था, उसमें आपको कितना मिला है। धन कौशलों का उपयोग ये 32 नंबर का था, इसमें कितना मिला है। उसी प्रकार टीम भावना जो 16 था उसमें से आपको कितना मिला है। अर्थात ये टोटल हम देखें तो 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर में आपने कितना नंबर पाया है, इसको आपको पांचों में जो आपने नंबर भरा है उसको योग कर लेना है। यहाँ पर ये भाग 2 के योग हो गए। इसके बाद मतांकन के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है 1+2, यानी कि यहाँ पर जो पहला था उसका नंबर 3 से गुणा करके, उसके बाद यहाँ पर ये चारों का योग आप कर देंगे, दोनों को जोड़ देना है 1+2 बटे 196 से भाग देना है, यानी प्रतिशत निकालना है हमको। तो 1 और 2 को जोड़ लेना है, उसके बाद उसको 100 से गुणा करके 196 से हम भाग दे देंगे। जो प्रतिशत आएगा उसको जो है अंतिम प्राप्तांक के रूप में हमको लिखना है। यहीं पर ध्यान देना है कि 80 से ज़्यादा ना हो। 80 से ज़्यादा यानी विशेष जो शिक्षक हैं उनका प्रमाण होना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों का, तभी जो है यहाँ पर वो भर सकते हैं, नहीं तो आपको कम भरना है। ये मूलतः जो है अधिकारियों का कार्य है, तो यहाँ पर अंकों में शब्दों में भर देना है। इसके बाद भाग 4 है सामान्य टीप है। तो निष्ठा और श्रेणी के संबंध में हमारे अधिकारीगण जो है यहाँ पर अपना मत देंगे, हस्ताक्षर करेंगे। समीक्षक अधिकारी की टीप है, हस्ताक्षर। और छठवा है स्वीकृतकर्ता अधिकारी का टीप, यहाँ पर फिर से उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। इसके बाद हम देखें तो अचल संपत्ति का विवरण है। अचल संपत्ति के विवरण में यदि हमारे शिक्षक साथियों के पास अचल संपत्ति यानी कि भूमि से संबंधित जानकारी इस पेज में हमको भर देना है। कौन से जगह पर है, गृह तथा अन्य भवन है कि भूमि है, उसका मूल्य आज के डेट में कितना है, उसको आपने खरीदा है कि आपको जो है किसी रूप में प्राप्त हुआ है, और संपत्ति से आय होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार आपको भर के सिग्नेचर कर देना है। गोपनीय चरित्रावली है। उसके बाद फिर आप देखें तो यहाँ पे विभाग का नाम है, जिले का नाम है, आपका नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, धारित पद है, वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक है, प्रथम नियुक्ति दिनांक है, पूर्व संस्था का नाम और अवधि, धारित पद स्थायी है, अस्थायी है, स्थापन्न है। इसके बाद व्यक्ति एवं व्यवहार, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, इस प्रकार जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं आपको भर देना है और दस्तखत यहाँ पर करना है। इसके बाद जो है आपके अधिकारी यहाँ पर दस्तखत करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से हमको जो है ये जो शिक्षकों के लिए भरा जाने वाला जो प्रतिवेदन है, कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र
कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन ये हमको भरना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको हेल्पफुल लगा होगा तो अवश्य जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।